नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दरिया के साथ। और आज हम राजस्थान के गांव गिलोट में पहुंचे हैं, जो तहसील निमराना में आता है, जिला अलवर। और उस परिवार से दोबारा उस परिवार के साथ हम जुड़े हुए हैं जिस बिटिया का लगन वापस भेजा था। और उन्होंने जो लगन वापस भेजा था वो सुनवाई अब तक क्यों नहीं हुई है इनकी, और क्या ऐसी समस्या है कि बार बार इन्हें उसे प्रशासन के पास भी जाना पड़ रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भाई साहब से हम पूछते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आप कितनी दफ़ा की प्रशासन के पास गए हैं? जो आपने ये अभी केस जो हो रहा अपनी बिटिया वाला जो दहेज का, कितनी दफ़ा गए हैं ऑफिस में? अभी 2 तारीख का मामला है हमारा जी। और 2 तारीख के बाद में कम से कम 8-10 बार हम हो गए। यही आश्वासन देते रहे हैं कि हो रहा है काम, करेंगे कल परसों इसी टाइम दिखा रहे हैं। तो साथियों, भाई साहब का जवाब है कि प्रशासन ये कह रहा है कि कल परसों 2-3 दिन का समय लगेगा। इस प्रकार से कई दफ़ा जा चुके हैं, कई दफ़ा कह रहे हैं। भाई साहब, अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि जो ये मामला है इसे जल्द से जल्द इसकी तहकीकात की जाए और इस मामले की छानबीन की जाए, क्योंकि ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो इसको जल्दी से जल्दी से छुटकारा मिले और ये परिवार भी अपने खुशहाल ज़िंदगी से, मतलब कि खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो सर, जो ये मामला हुआ था वो आपको कैसे पता चला था, और तब आप लगन लेके गए तो वहाँ पे क्या क्या बात आती है बताइएगा, जरा खुल के बताइएगा। जी, लगन है जिस दिन लिखना था 2 तारीख को, उस दिन सुबह राकेश का फोन आया, जो या इस घर का दामाद बनना था। जी सर। उस लड़के का बोलो जी पापा जी के लेके आ रहे हो, लगन में क्या लिख रहा हो? मुझे जी लगन में लगन पत्रिका, और फिर मुझे लेन देन की बताऊंगे। बोले हाँ, मुझे 1 रुपये नारियल की हमारी थारी बात हुई थी, आपसे के बात करा, आपका परिवार से बात हुई थी। तो बोलो जी 1 रुपये नारियल लेकर आओ तो आप आना ही मत, और घर का मान जाएंगे, मैं नहीं मानूंगा जी। और आपको जो कोर्ट कचहरी जो भी आप करना हो कर लें। ये देखो, ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये भाई साहब ने खुला बताया कि इनके पास वो रिकॉर्डिंग भी है कि जो लड़का यहाँ दूल्हा बन के आने वाला था उसने खुद कहा कि आप जो करना चाहते हो वो कर लेना, कोर्ट कचहरी जहाँ आप जाना चाहते हो चले जाना, लेकिन अगर 1 रुपया आप लेके आते हैं तो यहाँ मत आना, यही कहा उन्होंने। जी। अच्छा, इसके बाद आप जब वहाँ पहुँचे तो क्या क्या घटना हुई, आपको साल जिंदगी चाहिए? तो सर, जो ये मामला हुआ था वो आपको कैसे पता चला था, और तब आप लगन लेके गए तो वहाँ पे क्या क्या बात आती है बताइएगा, जरा खुल के बताइएगा। जी, लगन है जिस दिन लिखना था 2 तारीख को, उस दिन सुबह राकेश का फोन आया, जो या इस घर का दामाद बनना था। जी सर। उस लड़के का बोलो जी पापा जी के लेके आ रहे हो, लगन में क्या लिख रहा हो? मुझे जी लगन में लगन पत्रिका, और फिर मुझे लेन देन की बताऊंगे। बोले हाँ, मुझे 1 रुपये नारियल की हमारी थारी बात हुई थी, आपसे के बात करा, आपका परिवार से बात हुई थी। तो बोलो जी 1 रुपये नारियल लेकर आओ तो आप आना ही मत, और घर का मान जाएंगे, मैं नहीं मानूंगा जी। और आपको जो कोर्ट कचहरी जो भी आप करना हो कर लें। ये देखो, ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये भाई साहब ने खुला बताया कि इनके पास वो रिकॉर्डिंग भी है कि जो लड़का यहाँ दूल्हा बन के आने वाला था उसने खुद कहा कि आप जो करना चाहते हो वो कर लेना, कोर्ट कचहरी जहाँ आप जाना चाहते हो चले जाना, लेकिन अगर 1 रुपया आप लेके आते हैं तो यहाँ मत आना, यही कहा उन्होंने। जी। अच्छा, इसके बाद आप जब वहाँ पहुँचे तो क्या क्या घटना हुई आपके? इसके बाद में फिर मैंने भाई के पास फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे ये फ़ोन आया, ये आए गांव से। तो फिर उसका ताऊ का लड़का है, जो अमित, जो हेड है उन परिवार का, उसके पास फ़ोन किया भाई ने। तो बोला जी आप ऐसा करो, 5 लाख रुपए आए हुए हैं हमारे गांव में, तो आप इससे ऊपर करो। तो फिर हमने सारे बैठ के अपनी यही करे, वह बच्चे का मान सम्मान के लिए और बच्चे के भविष्य में देख के आगे बच्चे को परेशान ना करें। तो 5, 11, 21 बजे हमने 5-51 करके लिया गया उरा से। बैठे गया तो बैठे जाकर हमने ऊपर बुला लिया गया छत पे। अमित फोन करे, बोल जी कैडे हो? मुझे आपने बैठा रखा जेड़े, बोले एक बार घर आओ जी। तो जी हम घर गया तो बोलो जी ऊपर आ जाओ छत पर। बैठे और ही डिमांड बढ़ गई उनकी, 11 लाख पहुँच गया, 11 जोड़ी पजे, 10 जोड़ी अंगूठी, और उनकी काफ़ी डिमांड बढ़ गई। तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ इनके साथ, जब ये अपनी हद से ज़्यादा उनके पास देने के लिए अपनी बिटिया और जो इनके पास जैसा भी सूखा रूखा था वो देने के लिए पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद अलग से बिठा के इनसे 11 लाख रुपए की डिमांड की? तो क्योंकि ऐसा उनके दिमाग में क्या चल रहा था, या वो समय खराब था या उनका आगे का भविष्य खराब था? तो ये आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं
और बाद में उन्होंने क्या कहा फिर जो ये बातें होने के बाद? जी बोले ये आपके पास नहीं है तो आप वापसी जा सको हो। और एक रॉयल इनफील्ड भी थी बाइक जी, जो हंटर नया टॉप मॉडल आ रहा है फिलहाल, अच्छा, वो भी ले गए थे। पर उनकी संतुष्टि हुई नहीं ना, वो तो ये सोचे पता ना हम तो इसी घर से अपना कर्ज उतारे हैं, बहरगत दिखाएं, कुछ भी करें, ये तो हमारे से ही मतलब सब कुछ पूर्ति कर रहा था। फिर वहाँ पे ये बातें होने के बाद आप वहाँ से? हाँ, उनके वो फिर मतलब कोई समझदार तो था ही नहीं वहाँ। अब क्या था कि सुबह तो वो उसका जो राकेश था उसका फोन आ गया, वहाँ गए तो उसका राकेश का ताऊ जी, वो हमारी इंटरव्यू लेने लग गया। उसकी जो ताई आई तो ताई बोल रही है गली में घना है लड़का डोल रहा, आनकर इसको कर देता, आप लाके क्यों देखा था, आपसे ये ना दिया जाए। तो जी फिर तो मामला बिगड़ना था, आपको पता। सर्विस लगने के बाद क्या ऐसा होता है जहाँ जिस बिटिया का संजोग होता है वहाँ उसे भेजा जाता है और जाया भी जाता है, और इसी प्रकार से हम एक संबंध को मतलब कि बना के चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिस लड़के के साथ शादी होनी है या फेरे होने हैं और वही परिवार के सदस्य ये कहे कि काफ़ी लड़के घूम रहे हैं गली के अंदर, ऐसा नहीं होता। क्योंकि किसी भी परिवार की अगर बेटी है तो उसे खुद भी सोचना पड़ता है ये कि भाई ऐसा हमारे साथ हो तो क्या हो। अगर ये बेटी उस परिवार की होती तो इस स्थान पे वो ये ऐसा मतलब सुन पाते, नहीं होता, इस प्रकार का नहीं सुन पाते। तो अभी आप सर क्या चाहते हैं? आप तो दो लड़की हैं, उन्हें दो लड़कियों में शादी कर रखी है, उन्होंने क्या दिया है, 1 रुपया नारियल दिया है उन्होंने, और 6-6 फुट की छोरी 5-5 फुट का छोरा दे रखी है उन्होंने। देखो अब भी उसे इस परिवार से ये उस बिटिया के पापा मतलब उस परिवार की तारीफ कर रहे हैं कि उनके पास 2 लड़कियां हैं और उन्होंने अच्छे परिवार में शादी कर रखी है और जो भी उन्होंने दिया अच्छा दिया है। लेकिन बात आती है ये कि अपनी बिटिया के लिए तो उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन इस परिवार की जो बिटिया थी, इनकी बिटिया थी, उसके साथ ऐसा क्यों किया? तो साथियों, इन्हें वो न्याय मिलना चाहिए और सिर्फ प्रशासन के अधिकारियों से, प्रशासन से ये परिवार यही चाहता है कि इन्हें न्याय मिले और ये न्याय जल्द मिले। आपकी क्या मतलब की इच्छा है सर लास्ट में? हमारी यही इच्छा है भाई हमें जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए, और थोड़ा प्रशासन ढीलापन दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। क्यों आज 1.5 महीना के समथिंग हो जाए हैं केस ने, 2 तारीख का मामला है, आज 9 तारीख होगी, तो बाकी अभी तक तो बोलो जी कर रहे हैं, तो बाकी हमने तो काफ़ी चक्कर काट परेशान हो गए। तो हम तो हाथ जोड़ के यही कहना चाहते हैं भाई हम जल्दी से जल्दी न्याय मिले। प्रशासन अधिकारी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पता भी है, तो इस परिवार को न्याय दिलाने की जल्दी कोशिश करें और जितना भी हो इस समस्या का सॉल्यूशन किया जाए। यही इस परिवार से उस बिटिया के पापा की आपसे विनती है कि सिर्फ न्याय मिले। इसी प्रकार की आप खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप भटिया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा। हमारे साथ कुछ गांव के और सदस्य बने हुए हैं, इनसे भी हम आपको विचार सुनाते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा साहब मोहन सिंह है, चौहान नाम है। मोहन सिंह चौहान। हाँ जी। तो सर जो अभी जो बिटिया की हम सोनम की बात कर रहे थे, हाँ, जो उनके साथ ये दहेज वाला मामला जो हुआ है, तो आप इस मामले में बताइएगा। मैं ये कहता हूँ हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारे लड़के के साथ हो रहा है ये बहुत गलत हुआ है। पहले मांग कुछ नहीं थी, अब मांग रखी उन्होंने बाद में, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बाद में उन्होंने मांग रखी? बाद में मांग रखी उन्होंने 11 लाख की। 11 लाख की। पहले 1 रुपया नारियल था जी, और हमने 2-3 बार फोन किए तो उनको पहले कोई डिमांड नहीं थी। तो साथियों ये इन्होंने भी बताया है कि पहले उनकी कोई डिमांड नहीं थी, सिर्फ 1 रुपया और नारियल की डिमांड थी और उसी पे उस बिटिया का रिश्ता तय किया। और बाद में जो घटना हुई वो आपको अच्छी प्रकार से पता है। तो अभी बाबा इसमें क्या होना चाहिए? देखो इस मामले के अंदर उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और हम तो ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? और भी ऐसी घटना होंगी तो फिर गलत है। ये बात सत्य है बाबा की कि इस प्रकार की घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए, समाज के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रोकथाम नहीं होती है तो इसी प्रकार की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और उन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। तो समाज और प्रशासन इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर ठोस कदम उठाए और उसकी छानबीन करके अच्छे प्रकार से उन्हें न्याय दिलाए। बाबा आपका क्या नाम है? वीर सिंह है। वीर सिंह जी। तो सर आपकी क्या लगती थी बेटिया? मेरी मतलब बेटी थी, ताऊ हूँ। अच्छा, ताऊ आप होंगे। तो जो ये ऐसी जो समस्या आपके सामने आई, ये मान लो आई तो क्यों आई? तो साहब ये तो उन लोगों की कमी थी जो मतलब या तो पहले डिमांड करता जी,
और जब शुरू में रुपया नारियल की बात थी उनका बाद के माए 11 लाख रुपया, बुलेट मोटरसाइकिल और 10 अंगूठी, 11 जोड़ी पजेब, उनकी तो बढ़ती चली गई। फिर बढ़ती चली गई। सुबह बोले 5 आयोडा हमारे गांव में, तो भाई ने कह ना मैं बच्ची को भविष्य खराब होगो, तो 5 करवाया, 551 लेके के चले गया। उड़ गया तो वो लड़की को जो मतलब 23 को लड़को तो राकेश नवा अमित जी, अमित ने हमने छाइत पे बुला लिया। छाइत पे बुला के ना बोले 11 लाख रुपया और एक बुलेट मोटरसाइकिल, 10 अंगूठी, 11 जोड़ी पजेब, ये सैंत तो लगन पुजेगो, नहीं तो अपना घर में जाओ। फिर उनको ताऊ मतलब लड़का को राकेश को ताऊ आयो, वाबी आई लबज कब अपना सामान रखो और भागो जाए। तो वही समस्या वहाँ जाने के बाद उनकी डिमांड और बढ़ गई। लेकिन ये परिवार उस बिटिया के लिए और आगे वाले परिवार के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा लेके गए थे और उन्हें वो मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने मांग रखी, और मांग वहाँ तक रखी जो इस परिवार की हैसियत नहीं थी, और मांग ऐसी रखनी भी नहीं चाहिए। समाज के हर मैं आदमी से और महिलाओं से और उन परिवारों से मैं एक अपील करता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से कि दहेज जैसी जो बुराई है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी बेटियों को और उस परिवारों को समस्याएं उठानी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम कुछ बयान उनकी मम्मी के आपको सुनाते हैं। तो साथियों, अभी हम सोनम की माता जी से और उनके ये भाई छोटे उनके साथ बैठे हैं और इनसे पूछते हैं कि अभी तक जो ये मामला था, जो बिटिया का दहेज वाला, ये कहाँ तक सुनवाई हुई है, कहाँ तक नहीं हुई? नमस्कार जी। नमस्ते जी। जी अभी हमारी कोई सुनवाई ना हुई, इससे 1 महीना 7 दिन हो गया जी। अच्छा। हाँ, प्रशासन कोई सुनवाई ना, जब भी फोन करी नहीं, जब भी नु कहती से हाँ अभी 2-4 दिन लगेगा, 2-4 दिन जी, अब तक कोई सुनवाई ना हुई है। तो अधिकारियों से निवेदन है कि इनकी सुनवाई की जाए, और ऐसा कोई भी मामला है तो हर मामले की सुनवाई की जाए। अगर दोषी हैं तो उस दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये आप सभी को बताया कि उसके अंदर कोई भी अगर दोषी होता है तो उसे सजा जरूर मिलती है, इस परिवार को न्याय मिले। अच्छा जी, बताइएगा आपको देने के लिए क्या क्या उन्होंने डिमांड की थी, आपको पता है? जी वो लड़का मतलब 25 से छोटी मोटी जैसी बात होती रहा करती, 25 से हमारे सामने कदे भी ना करी, वो मैटर होना के बाद में 25 बता रही थी। तो उस दिन सुबह फोन आए थे राकेश को जी, तो मतलब सोनम का पापा जी से बात कर रहे हो तो बोलो लगन में के लिखोगा फलाने दिखड़ी। तो जी उस टाइम तो मतलब कुछ भी ना बोले, बोले को मतलब केस कचेरी कुछ भी कर लियो आप, तो उस टाइम में कुछ भी ना बोला। तो 1 घंटा बाद जो राकेश है उसको बड़ो भाई अमित है उसको फोन आवा है, कल हमारा काम में 5 लाख आए डास, तो बोले 5 लाख से ज्यादा ले आओ तो लगन लेकर आइयो, नहीं मत लेकर जी। मतलब दहेज के खिलाफ था, लेकिन उस टाइम ऐसी परिस्थिति सामने खड़ी थी, ये 5.5 लाख रुपया भी लेगा, गहनों भी लेकर गया, जो भी मतलब सामान शक्ति सबके में लेकर गया। उठे जाकर इन साइड में मतलब छात पे बुलाया गया, तो बोलो 11 लाख रुपया, 10 सोना की गुट्ठी, 10-11 जोड़ी जो पजे उसी वे लेकर, तो लगन लिखवान नहीं अपना सामान ला तो पार हो रही है। बात कही से जो राकेश है उसको ताऊ जी मतलब पीछे आओ से ताई जी वो थार में इतनी ना हिम्मत थी, तो एक गड़े में घड़ा आवारा लड़का डोली ना बोले लगन बोलो अड़ के हाथ में लिखवा दूंगी जी। सब थोड़ा गलती ही होता है मतलब, और तो क्या फिर ऐसी हरकत कर रही है, फिर भी कानून की मतलब कोई वो ना हो कर रहे नहीं, ऐसा कि मतलब तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को गलत बोलना और किसी के साथ गलत करना, ये हर चीज एक गलत दोष की तरफ ले जाता है। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि किसी दूसरे से कर दो, तीसरे से कर दो, चौथे से कर दो, क्योंकि जिस परिवार से संबंध बनता है उसी परिवार के साथ उस संबंध को रखा जाता है। तो इस मामले के जितने भी आपके सामने जो हमने इस मामले को पेश किया, उसके अंदर इनके सेम विचार आए हैं। इनके हस्बैंड से भी जो आपको बातें करके हमने दिखाया, तो उसके अंदर वही बातें हैं, और जो इन्होंने बताई हैं वही बातें हैं। न तो इनकी बातों में कोई हेरा फेरी है और न कोई अच्छी बात है। तो सिर्फ इनकी वही डिमांड है कि इस परिवार को छुटकारा मिले इस चीज से और न्याय मिले। सर ये हम 17 से आदमी लेकर गए थे, जो उनकी बेइज्जती थोड़ी न करवानी थी, हम लगन लेकर गया था। अरे हालांकि मतलब षड्यंत्र उनको जी रचे उड़ो, तो कैसे
जो लड़का को अंकल जी है वो मतलब उनकी शादी ना हो रही तो उनकी भी 10-15 साल पहले सगाई तोड़वाई बताई। वो कौन? राकेश कुर्ताऊ जी। और जो मतलब राकेश की ताई जी है उनका षड्यंत्र शायद अब भी वही षड्यंत्र जोड़ क्यों उनकी जो कमाई खा रहे हैं उनने स्वाद आ रहे है वो देवर की कमाई वाउन ने खा लेगी जी। उनका परिवार में ऐसी कहानी चलती है सामने तो बाद में ही मालूम लगे हुए है। मतलब गंदू परिवार है जी, घटिया परिवार। देखो ये बातें ये नहीं कहते क्योंकि इनके साथ ये घटना हुई है तो इनकी आत्मा अंदर से दुखी है और इन्हें उस परिवार के बारे में पता चला है कैसी उन्होंने इनके साथ मतलब किस प्रकार से वो इनके साथ पेश आए और जो भी बातें, इसीलिए ये शब्द यूज कर रहे हैं कि वो घटिया परिवार है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा कर दिया कि उस बिटिया के साथ और इस परिवार के साथ कि वहां से उन्हें निकाला और इनका लगन ठुकराया। तो ये हर समाज को शिक्षा लेनी चाहिए कि बेटी भी वहां दे जहां इज्जत मिले उस बिटिया को। तो अभी आप क्या चाहते हैं, जो लास्ट में आपका क्या सुझाव है? सर हम तो देखो सरकार से भी जनता से भी मतलब प्रशासन से भी हो चाहता है ऐसा मतलब कार्रवाई करनी चाहिए जी। मतलब कितना टाइम लग रहा है फिर भी कोई कार्रवाई ना है जी। ऐसा न देख और भी बिगड़ेगा। एक देखो जी मतलब हमारा मैट्रिक के बाद 3-4 शादी है जो 1 रुपया जी मैं उन्हें सलूट करना चाहूँ। अब जो मतलब एक ऊपर था है मेट रही जी मैं बहुत मतलब आभारी हूँ जो 3-4 परिवार हैं मतलब नया प्रथा मतलब बंद करना चाह रहे हैं जी। ये ठीक कहा इन्होंने कि 3-4 परिवारों की शादी हुई है परिवारों में तीन शादी हो एक तो महेंद्रगढ़ यादव परिवार है, एक आज देख रही थी चरखी दादरी के पास में परिवार है, एक और भिवानी के पास में जी मैंने 3 शादी देख ली। हाँ जी हाँ आए हाँ जी आज तो सुबह ही देखी थी जी मैंने वीडियो जो लंबा मुन्ना सर है उन्होंने छोड़ दी थी जी व्हाट्सएप पर तब देखी थी जी। और इन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये वही करे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ और ये न्याय चाहिए और प्रशासन इसे ढीला क्यों दे रहा है, यही बातें इनके पास हैं और यही चाहते हैं ये, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। एक बात इन्होंने और कही थी कि उन्होंने ये कहा था जिस परिवार में ये बिटिया दे रही थी कि उन्होंने डिमांड जो रखी कि हमारे गांव में 5 लाख आ चुके हैं, ये आ चुके हैं। ये बातें नहीं होती, जिसकी जितनी गुंजाइश होती है वो अपनी बेटी को उतना देता है। इनकी गुंजाइश थी उससे ज्यादा ही अपनी बिटिया को उस परिवार को देना चाहते थे, लेकिन ये ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या उनके दिमाग के अंदर चल रहा था ऐसा कि इन्हें वापस भेजा और उनकी वहां पे मतलब बेइज्जती हुई और इज्जत हुई? इसी के साथ हमारे पास सोनम के भाई बैठे हैं, क्या नाम है? सिराज है। नो सर अभी हमारे साथ थे बड़ो हमारे ताऊ जी थे, उन साथ ही बदसलूकी की गई और सारे गांव वाले थे, सरपंच भी था गांव का, उन साथ ही बद्दा व्यवहार किया गया, बुराई लगा। इस बेटे की आवाज लड़खड़ा रही है क्योंकि इससे नहीं बयान किया जा रहा, अंदर से इसका दिल भरा है कि इनके साथ जो बदसलूकी हुई है, जो बेइज्जती हुई है, इसी नजरिए से इस बेटे को ठेस पहुंची है। तो साथियों इस परिवार को न्याय चाहिए और वो न्याय आपके माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से मिल सकता है और दिलाना भी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं किसी बेटी के साथ दूसरे परिवार के साथ न हो। और बेटी वहीं दी जाती है जहां जरूरत होती है, हर घर में बेटी होती है और बेटी दे देता है जो परिवार उसके पास, इससे बड़ा कोई नहीं होता। जय हरियाणा, जय हरियाणा।